हेलो बच्चों, कैसे होगे? हम आशा करते हैं सभी हमारे बच्चे क्या होंगे, अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम अपने यूट्यूब फैमिली विजन क्लास वीआई में सभी बच्चे का स्वागत करते हैं। आज जो हम क्लास 10 का जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक फिर लेकर इम्पोर्टेंट जो है इम्पोर्टेंट प्रश्नावली लेके आया हूँ। दो हमारा है दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। और आज हम पढ़ाएंगे जो है हमारे पुराने बुक से देखोगे तो अध्याय 3.2 है, लेकिन जो नए बुक आया है उसमें ये जो मैं पढ़ाऊंगा, जो मैं सवाल कराऊंगा वो जो है अध्याय 3.2 में है। पुराने में जो है अध्याय 3.2 मिलेगा और नए में जो अध्याय है वो 3.2 में मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे जो है इन्फॉर्मेशन दे दिया, जो मैंने यहाँ सूचना दे दिया, तो आप जाके किसी बुक से पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे अपना देख लेना, ठीक है। हमारा प्रश्न क्या कर रहा है उसको हम देखते हैं। हमारा प्रश्न कर रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। क्या कीजिए? हल कीजिए। इससे पहले दोस्तों मैं एक बात करना चाहूंगा। इससे पहले जितने मैंने चैप्टर 1 वास्तविक संख्या, चैप्टर 2 पॉलीमर बहुपद को मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा रखा हूँ और साइंस को भी मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, जो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। हमारे शेरों को श्रेणियां, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में एक एक चीज को समझा कर तोड़कर भी पढ़ाया हूँ, जो तुम्हारे 2025 में एक नंबर अच्छा स्कोर कर सके। तो हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। प्रश्न हमारा क्या करें, फिर मैं दोबारा पढ़ दे रहा हूँ। निम्न रैखिक समीकरण के युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। सवाल नंबर 1 जो है हमारा यहाँ बुक पे, यहाँ मैंने दे रखा हूँ, क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो व्हाइट बोर्ड पे दे रखा हूँ। अब इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हमारा सवाल नंबर 1 क्या है, यहाँ पे हम देखते हैं बहुत डिटेल में। सवाल नंबर 1 करा कि x प्लस वाई बराबर 4 और एक बोला है x माइनस वाई बराबर 4। समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 1 ले लिया। क्या लिया? समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 ले लिया। सवाल में थोड़ा गलतियां हैं क्या, उसको मुझे देख लेने दो। हाँ सॉरी, यहाँ पे जो है ये हमारा क्या है, 14 है। यहाँ पे क्या है, ये हमारा 14 है, ठीक है। अब सही हो गया। तो यहाँ से इस चीज को हम समझते हुए अब लिखेंगे क्या, तो हम प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, हम x और y को मान निकालते हैं, रिप्लेस करते हैं उनको स्थानों को। तो यहाँ जब हम निकालेंगे इस चीज को, देखो यहाँ जब इसको हम सॉल्व करेंगे इस समीकरण को, बताओ x बराबर 14 हमारे यहाँ पे भी रहेगा और ये y को ले जाओ उधर, क्या बना देगा, माइनस y बना देगा। ये हमारा समीकरण नंबर 3 मान लो। क्या मान लो? समीकरण नंबर 3। अब इसको सेकंड नंबर 2 को हम जब करेंगे तो यहाँ हमारा x यही रहेगा और y माइनस इधर जाके क्या बना देगा, प्लस बनाएगा। तो 4 माइनस जो है 4 माइनस वाई प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा और यह समीकरण नंबर तुम्हारा हो गया चौथा। तो हम यहाँ क्या इतना समझने के बाद यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 व 4 में, समीकरण 3 का मान 4 में रखने पर या 4 का मान 3 में रखेंगे, किसी में रखोगे तो हमको x और y का मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखोगे समीकरण समीकरण हर चीज को समझना, समीकरण 3 का मान मान 4 में रखने पर, हर चीज ये लिखोगे तभी नंबर मिलेगा, में रखने पर। जब मान रखोगे बेटा यहाँ से 3 का मान होता है, ये वाला x का मान इसमें रखेंगे यहाँ पे, तो क्या बनेगा, देखो ये हमारा बनेगा 14 माइनस वाई बराबर 4 प्लस वाई। अब जितने हमारा चर है उसको हम एक साइड करेंगे, ये माइनस वाई उधर जाएगा, क्या बना देगा, प्लस बन जाएगा। और ये 4 हमारा आएगा, इधर आएगा -14, तो ये हो जाएगा -14 प्लस माइनस सॉरी 14 माइनस 4 बराबर वाई प्लस वाई। अब वाई प्लस वाई क्या, 2y बनाएगा और 2y बराबर यहाँ से 14 में से 4 घटाओगे तो हमारा आएगा 10 आएगा। क्या आएगा? 10 आएगा। तो यहाँ से y का मान जब आएगा वो आएगा हमारा 10/2, तो काटोगे 2 1 2, 2 5 10। तो कहने का मतलब यहाँ जो हमारा y का मान आ गया वो क्या आ गया, यहाँ से 5 आ गया। y का मान 5 आ गया, ये चीज को समझ में। जो y का मान 5 आ गया तो y का मान समीकरण चाहे 1 में रखो, चाहे 1 में रखो, चाहे 2 में रखो, चाहे 3 में रखो, चाहे 4 में रखो, किसी भी रखोगे हमारा जो है x का मान मिल जाएगा। हम यहाँ से लिखेंगे कि y का मान समीकरण समीकरण जिसमें मन कर मान लो इसमें रख दे रहा हूँ, y का मान समीकरण जो है 4 में रखने पर, समीकरण 4 में जब रखो y का मान, तो देखो यहाँ से क्या बनेगा, y बराबर हमारा 5 आया, तो यहाँ से बनेगा जो है x बराबर 4 और प्लस 5, तो x का मान जो आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 9। यहाँ से देखो हमको x का मान भी प्राप्त हो गया और y का मान, x बराबर 9 आया है, y बराबर 5 आया है। क्या है? x बराबर 9 आया है, y बराबर 5 आया है। तो हम बढ़ते अपने जो है अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, अगला प्रश्न को हम देखते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है उसको बहुत अगला सवाल देख रहे हैं, मतलब सवाल हमारा सेकंड क्या कर रहा है, बोला कि यस माइनस टी बराबर 3 समीकरण नंबर 1 मान लिया, यस बटा 3 और प्लस वाई बटा 2 बराबर 6 समीकरण नंबर 2 मान लिया। तो अब इसको हम करेंगे तो यहाँ से देखो इस चीज को हम जब देखेंगे, यहाँ पे हम पहले 3 4 बनाएंगे, क्या करेंगे 3 4 बनाएंगे। तो अब बताओ इसको पहले हम यहाँ समीकरण नंबर 2 को हम यहाँ पे एलसीएम ले लें, बताओ एलसीएम कितना आएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 3 दूनी से 3 दूना 6 मतलब 2s हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2s हो जाएगा। और 2 तिहाई 6 तो प्लस क्या हो जाएगा 3t
बराबर 6 हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आया? इसको हम जो है अभी 2 चर वाले रैखिक समीकरण बना रहे हैं, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में बना रहे हैं। अब बताओ इसका तेरह गुणा कर दो छतिया की 36, तो यहाँ से आएगा 2s और प्लस 3t बराबर 36। अब इसको मानो समीकरण नंबर 2, इसको अभी मत मानो समीकरण नंबर। अब समीकरण नंबर 2 मिल गया, तो यहाँ से देखो इस चीज़ को, तो यहाँ से यस बराबर हमारा क्या आएगा, टी को उधर ले जाओगे तो हमारा बनेगा 3 प्लस टी, समीकरण नंबर 3 मान लिए यहाँ से। अब यहाँ से देखोगे, यहाँ से जब यहाँ यस का मान निकालेंगे तो हमारा 2s यहीं पे रहेगा और 36 हो जाएगा, और ये 3t क्या प्लस में है, 3t प्लस में है तो उधर जाएगा तो हमारा क्या बना जाएगा, माइनस बनाएगा, तो ये हमारा बनेगा 3t। अब बताओ यस का मान जब निकालोगे तो ये बनेगा 36 माइनस 3t बाई 2, और समीकरण नंबर इसको मान लो 4। अब लिखोगे समीकरण जो है 3 में 4 का मान रखने पे या 4 का 3 में रखने पे क्या करोगे, हमको समीकरण को 3 यहाँ मिला, समीकरण 4 यहाँ मिला है, तो यहाँ लिखोगे जब समीकरण समीकरण जो है 3 में जो है 4 का मान रखने पर मान रखने रखने पर तो बताओ यस बराबर जब यहाँ पे मान रखोगे तो ये हमारा बनाएगा 36 माइनस 3t और बटे 2 बराबर 3 प्लस टी बनाएगा। अब बताओ इसका तेरे गुणा करोगे यहाँ पे इसके बटे 1 मान के, तो क्या बनेगा 36 माइनस 3t और बराबर 6 और प्लस 2t, यही तो बनेगा। अब बताओ ये इस 6 को हम इधर ले जाएंगे तो बताओ क्या बनेगा, हमारा धनात्मक जो 3t माइनस में है उधर जाके हमारा प्लस टी बनेगा, ये बनेगा हमारा 36 माइनस ये प्लस इधर आएगा 6 बन जाएगा, और ये हमारा बनेगा 3t और प्लस 2t। अब यहाँ से करोगे तो देखो यहाँ से हमारा आएगा 30 बराबर 5t, और t का मान जब निकालोगे तो आएगा हमारा 30 बटा 5, 5 एक 5 5 36। तो यहाँ से हमको t का मान प्राप्त चल गया, t का मान क्या आ गया हमारा, यहाँ से t का मान 6 आ गया। जब t का मान 6 आया है तो हम t का मान चाहे कि समीकरण नंबर 3 में रख दें, चाहे 1 में रख दें, चाहे 2 में रख दें, 4 में, किसी में भी हम रख सकते हैं। तो t का मान हम समीकरण नंबर किस में रख रहे हैं, 2 में। जब t का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे यहाँ पे, तो एक देखो हमारा क्या बनेगा, ये हमारा बनेगा यस बराबर 3 प्लस 6, तो यस बराबर हमारा क्या आ गया, यहाँ से 9 आ गया। ये चीज़ हमको मिल गया, यहाँ से यस का मान हमको भी मिल गया, यस बराबर हमारा 9 आया है, देख लो यस बराबर 9 आया है और टी बराबर हमारा क्या है 6 आया है। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट जो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। ऐसे ही हम आपको जो डेली टू डेली हर चैप्टर का, हर टॉपिक का, हर सब्जेक्ट का जो है वीडियो देते रहेंगे, ठीक है। हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न देख रहे हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, बोला कि 3x माइनस वाई बराबर 3, समीकरण नंबर 1, और ये है 9x माइनस 3y बराबर 9। तो अब चीज इसको देखो, यहाँ से हम इस समीकरण में से हम 3 कॉमन ले लें, इस समीकरण के अंदर से हम 3 कॉमन लेके बताओ क्या आएगा। यहाँ जब हम 3 कॉमन लेते हैं तो 3 जब कॉमन लेंगे समीकरण नंबर में से 2 में से, तो ये आएगा हमारा यक्स, सॉरी 3 त्रिका 9, ये आएगा हमारा 3x और माइनस वाई बराबर 3। अब एक चीज याद रखो, यहाँ से समीकरण नंबर इसको 3 मान लो, क्या मान लो, समीकरण नंबर 3 मानो। तो एक चीज देखो, यहाँ समीकरण 1 और समीकरण 3 क्या है, एक जैसा दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। जब एक जैसा दिख रहे हैं तो इसके कितने हल होंगे, अनेक होंगे, बहुत सारे हल होंगे, इस बात को याद रखो। एक जैसे दिख रहे हैं तो इसको लिखोगे आगे अपने हिसाब से। यहाँ कैसे लिखो, देखो यहाँ लिखोगे समीकरण 1 व 3 आपस में बराबर है, क्या है, बराबर है, आपस में बराबर है, आपस में बराबर है। तो याद रखो समीकरण 1 और समीकरण 3 जब आपस में बराबर हैं, तो अब जब आपस में बराबर होंगे तो बताओ ये क्या, इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। इसको सब कुछ पढ़ाया गया है, इंट्रोडक्शन वीडियो जाके देखोगे। तो ये क्या होगा, तो इसका याद रखना सब कुछ, इसका जो होगा अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। कितना होगा, अनेक हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। ठीक है, हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है उसको देखते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा यहाँ से कर रहा है, अब यहाँ पे अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है कि 0.2x और प्लस 0.3y बराबर 1.3 समीकरण नंबर 1 है। अगला 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3 समीकरण नंबर 2 है। अब इसको एक चीज़ जानो कि यदि हम याद रखो इसमें 10 से गुणा कर दें समीकरण 1 में और समीकरण 2 में 10 से गुणा कर दे तो क्या होगा। अभी मैं यहाँ हिंट देने के लिए समझा रहा हूँ। यदि मैं इसको लिख दूँ 0.2 गुणे 10 तो इसका मान क्या आएगा, 2 आएगा, ये तुमको पता है। तो इससे हम यहाँ करेंगे, इस समीकरण में हम क्या कर देंगे 10 से गुणा कर देंगे, और इस समीकरण में भी हम क्या कर देंगे 10 से गुणा कर देंगे। अब 10 से गुणा करोगे देखो क्या बनेगा, यहाँ से ये बनेगा हमारा 2x
प्लस 3y और बराबर 13, समीकरण नंबर इसको 3 मान लो। क्या मान लो? 3। ऐसे ही अब हम देखेंगे यहाँ पे इस समीकरण को, तो यहाँ जब गुणा करोगे, अभी इसको 3 मत मानो, समीकरण 1 ही 2 इसको मानो यहाँ पे। समीकरण नंबर 1 मान लो, सही ढंग से मान लो, क्योंकि ये 1 है तो हम गुणा कर रहे हैं। फिर इसके बाद हम यहाँ करेंगे, तो ये बनेगा हमारा 4x प्लस 5y बराबर 23, समीकरण नंबर 2 मान लो यहाँ पे। यहाँ पे समीकरण भी मत मानो, ठीक है? यहाँ पे मत मानो, क्योंकि अब मान लीजिए, अब इसको हम जब प्रतिस्थापन विधि से जब करेंगे, तो 2x को यहीं रहने दो। इस वाले को जब करेंगे, तो हमारा 2x यहीं पे रहेगा। ये हमारा क्या आ जाएगा? 13 जो है, और 3y उधर जाएगा तो हमारा माइनस 3y बनेगा। क्या बनेगा? 3y बनेगा। और जब यहाँ से x का मान निकालेंगे, तो हमारा बनेगा ये 13 माइनस 3y बटे 2, समीकरण नंबर इसको क्या मान लो? 3 मान लो, ठीक है? अब इसको हम प्रतिस्थापन विधि से जब निकालेंगे, तो 4x तो हमारा इधर ही रहेगा। 4x बराबर ये हमारा आ जाएगा 23 माइनस 5y, 5y क्योंकि प्लस में उधर जाके हमारा माइनस में बनाएगा, तो इसको जो हमारा x का मान आएगा वो आएगा हमारा 23 माइनस 5y बटे 4। यह समीकरण मान लो हम 4 मान लेंगे। अब लिखेंगे समीकरण 3 में 4 का मान रखने पे, या समीकरण 4 में 3 का मान किसी में मान रख दो, आंसर जो हमारा राइट हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण समीकरण जो है 3 में 4 का मान रखने पर जब रखोगे समीकरण 3, या समीकरण 3 का मान जब यहाँ रखोगे 4 में, तो हमारा क्या बनेगा? देखो यहाँ से ये हमारा बनेगा 13 माइनस 3y बटे 2 बराबर, यहाँ से आएगा हमारा 23 माइनस 5y बटे 4। 13 गुणा करोगे तो यहाँ से 13 के 13 चौक 52, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? या इसको काटोगे तो इससे कट जाएगा, 2 एक कन्नम 2, 2 दूनी 4 कट जाएगा। और 2 दूनी 4, 2 को गुणा इसमें करोगे तो हमारा यहाँ आ जाएगा 13 दूना 26, 13 दूना 26 और 3 दूना 6, जो 6y बराबर, यहाँ जब करोगे तो कुछ नहीं है, तो यहाँ हमारा डायरेक्ट आएगा ये 23 और माइनस 5y, ठीक है? अब यह इस चीज़ को देखो, यहाँ से ये जो हमारा 6y है उधर ले जाओ, धनात्मक बनेगा, और 3 को इधर लाओगे तो हमारा क्या बनेगा? ऋणात्मक बन जाएगा। पता है कि नहीं पता है? तो अब यहाँ जब लिखोगे, तो ये लिखोगे हमारा जो है 6y और 6y माइनस 5y बराबर 26, तो हमारा यहीं रहेगा। 26 और 23 को इधर लाओगे तो माइनस 0 हो जाएगा, अरे सॉरी माइनस में हो जाएगा। यहाँ से घटा निकालोगे तो y बराबर जो हमारा मान आएगा, तो घटाओगे यहाँ से क्या आएगा? 3। y का मान हमको 3 पता चल गया। y का मान कितना मिला यहाँ से बच्चों? बहुत ध्यान से देखो, हमको y का मान जो मिला है यहाँ पे 3 मिला है। जब y का मान हमको 3 मिला है, तो बताओ y का मान 3 मिले, वो y का मान किसी समीकरण में रख देंगे तो x का मान प्राप्त हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हम y का मान समीकरण जो है 4 में रखने पर क्या लिखेंगे? y का मान समीकरण 4 में जब रखेंगे, x बराबर हमारा आएगा यहाँ से 23 माइनस 5 गुणे 3 बटा 4, तो यक्स का मान जो आएगा हमारा यहाँ से 23 माइनस 15 बटा 4, यक्स का मान आएगा 8 बटा 4, तो यक्स बराबर हमारा क्या आ गया? 2 आ गया। यक्स का मान कितना आ गया? 2 आ गया। 4 एक नम 4, 4 दूनी 8, मतलब y बराबर 3 आया, यक्स बराबर हमारा क्या आ गया? 2 आ गया, ठीक है? हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल जो है बच्चे, वो तुम स्वयं खुद करना, और नहीं आएगा तो जरूर कमेंट बताना, मैं उसको बताऊंगा। हम इसके बाद जो है इसका लास्ट, मतलब पहले प्रश्न का पहला सवाल लास्ट कर दे रहा हूँ, क्योंकि ये लास्ट वाला सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है? और जो इसका जो तुम्हारा जो है 5वां सवाल है, 5वां तुम अपना स्वयं करना, और ना आए तो फिर इसको बताएंगे हम बोर्ड, ठीक है? तो हम करते हैं प्रश्न नंबर